नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो रिजर्वेशंस होती हैं आरक्षण को लेके। एक्चुअली में हुआ क्या है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क उठाया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो मंडल कमीशन या इंदिरा सोनाई जो क्या होता है डिसीजन भी कहा जाता है इसे, उस मामले को रीलुक करने की ज़रूरत है। पहले तो मोटे-मोटे में समझ लेते हैं कि आखिर ये कमीशन का मामला आया था, उसके पहले भी 2 मामले और थे जिनके बारे में मैं बात करूँगा अभी। तो इन मामलों में ये कहा गया था कि आप किसी भी कंडीशन में जो रिज़र्वेशन है, जो कि क्या होता है किसी भी जो पिछड़े लोग हैं उनको आप जो रिज़र्वेशन दोगे, वो ओवरऑल टोटल में 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब 50% रिज़र्वेशन उनके लिए रहेगा और 50% जो क्या होता है अनरिज़र्व कैटेगरी है, उनके लिए रहेगा। तो अब क्या होता है महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेके क्या होता है काफ़ी पहले से मराठाओं की क्या होता है अब माँग चली आ रही थी कि उनको क्या होता है रिज़र्वेशन चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे अनुसूचित जाति में आते हैं। तो यहाँ पे ये है कि अब सरकार ने भी उनको जो महाराष्ट्र की सरकार है उसने क्या होता है उनको रिज़र्वेशन दे दिया। लेकिन इसको लेके कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो गई, क्योंकि क्या होता है अगर मराठों को अगर क्या होता है अगर रिज़र्वेशन दिया जा रहा है, तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मंडल कमीशन का ही आदेश था, सुप्रीम कोर्ट ने ही उसमें आदेश दिया था इंदिरा सोनाई क्या होता है केस में। तो वहाँ पे क्या होता है 50% से ये जो लिमिट है वो आगे भाग जा रही थी, क्योंकि 50% देखिए है क्या कि 50% तो ये ऑलरेडी उसी समय से चली आ रही थी। फिर इसमें रिसेंटली 10% कोटा और जोड़ दिया गया। अब ये 10% कोटा किस चीज़ का था? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन जो हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिज़र्व कैटेगरी के हैं, उसमें जो गरीब हैं, उनके लिए क्या होता है, ये कोटा बनाया गया कि 10% उनके लिए रहेगा। तो ऑलरेडी तो ये 50% था ही, 50% से ऊपर अकॉर्डिंग टू रूल इनको आना नहीं था। लेकिन ये 10% भी इसमें जुड़ गया, यानी ये हो गया अब 60%। अब ये 60% हो गया, अब 40% जो है वही बच गया अब क्या होता है जनरल कैटेगरी के लिए। ये ऑल ओवर उसकी मैं बात बता रहा हूँ, मोटे-मोटे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मराठाओं को भी 16% या 20% जो आरक्षण दिया जा रहा है, वो अगर दे दिया जाए, तो ये 60 से ये तो 20 ये क्या होता है, ये भी जुड़ गया इसमें, यानी 80%। यानी अब वहाँ की सीट जो क्या होता है जनरल कैटेगरी के लिए बच रही है, वो केवल 20% ही बच रही है। जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने जो क्या होता है अपना खुद का डिसीजन दिया हुआ है, उसके ऊपर एक क्या होता है एक तरीके से उसका वायलेशन हो रहा है, उस रूल का वायलेशन हो रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें अब इस मामले को जो मंडल कमीशन के समय में जो बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट से, उससे भी बड़ी बेंच में हमें इस मामले को भेजना चाहिए। तो अब आज मैं इसी बारे में बात करूँगा एग्ज़ैक्टली पूरे क्या होता है इस मामले में कि आखिर ये मराठा एजिटेशन है क्या? क्या उनकी डिमांड है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या कहा? मंडल कमीशन या इंदिरा सोनाई का जो विवाद था, वो क्या था? इस बारे में हम अब बात करते हैं। होता क्या है दोस्तों कि गायकवाड़ कमीशन महाराष्ट्र में बनती है और इसने एक सुझाव दिया। उस सुझाव के हिसाब से एसईबीसी एक्ट क्या है? ये है स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, जो कि गायकवाड़ कमीशन भी इसको कहते हैं। इसके हिसाब से असेंबली में इस एक्ट को एसईबीसी एक्ट को पास कर दिया गया 2018 एसईबीसी एक्ट 2080, जिसमें जो ये मराठाज हैं इनको 16% रिजर्वेशन की अनुशंसा की गई, मतलब उनको 16% रिजर्वेशन दे दिया गया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2019 में इस फैसले पे रोक लगा दी, क्योंकि उसने कहा कि ये क्या होता है न्यायोचित तो है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 50% है, आपने इसमें 16% और जोड़ दिया, 10% फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो ये तो क्या होता है गड़बड़ है इस मामले में। तो यहाँ पे क्या होता है जो कोर्ट ने ये कहा कि जो भी आप क्या होता है रिजर्वेशन दे रहे हो, वो एजुकेशन सेक्टर में 12% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए 13% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ क्या होता है उस गायकवाड़ कमीशन ने भी यही चीज़ रिकमेंडेशन दिया था कि क्या होता है हाँ क्या होता है एजुकेशन सेक्टर में 12% और गवर्नमेंट जॉब में 13% से ज़्यादा आप नहीं दे सकते। तो अब यहाँ पे बात कहाँ आके फँसेगी? बात ये है कि महाराष्ट्र में जो ऑलरेडी रिज़र्वेशन का जो परसेंटेज है वो ऑलरेडी 52% चल रहा है। अब इसमें
जो भी ओबीसी, एससी, एसटी ये सारी चीज़ें हैं। और अब इसमें क्या होता है, अगर हम ये 12% और जोड़ दें, तो ये हो जा रहा है 64% से लेके 65%। 12% एजुकेशन सेक्टर के लिए और 13% क्या होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर टोटल में देखा जाए तो 64% से लेके 65% तक के क्राइटेरिया में ये बैठ रहा है। 52% ऑलरेडी है ही महाराष्ट्र में। तो ये 64 से लेके 65% तक जो बैठ रहा है, ये मतलब क्या होता है रिजर्वेशन मिलेगा, ये टोटली जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का आदेश दिया था, उसको ये वायलेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये बात आई कि जो सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय जस्टिस अशोक भूषण, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंदिरा स्वानाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नोन एज मंडल वर्डिक्ट, इस मामले को लार्जर बेंच पे भेजा जाए, ताकि वो इस जो क्या होता है मामला चल रहा है इस पे देखे। क्योंकि अलग अलग स्टेट्स अलग अलग चीज़ों को लेके क्या होता है खड़े हो जाते हैं कि हाँ हम अपने यहाँ इनको क्या होता है रिजर्वेशन देंगे, उनको रिजर्वेशन देंगे। तो इसके बारे में भी ब्रीफली काफ़ी क्या होता है जानकारी उस पुराने वर्डिक्ट में है नहीं, तो वहाँ पे जानकारी रहेगी, तो आगे स्टेट्स के लिए भी काम करने में आसानी होगी। इस तरीके के केस क्या होता है कोर्ट में भी नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं जो ये मंडल वर्डिक्ट था, और इसके अलावा और कौन-कौन से वर्डिक्ट थे जिन्होंने ये फैसला दिया कि क्या होता है 50% रूल होना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहला वर्डिक्ट हुआ था, वो हुआ था एम.आर. बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये 1962 में हुआ था। इसमें ये था कि क्या होता है, भाई सरकार ने बोला था कि 50% क्या होता है रिजर्वेशन देना है, लेकिन इस मामले में जो रिजर्वेशन का परसेंटेज बैठ रहा था वो 68% बैठ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या होता है डिसीजन लिया कि क्या होता है नहीं, इसको 50% रखना है। इसके बाद बीच में एक मामला फिर आता है, वो मामला होता है केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस, ये 1975 में है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे भी ये कहा जाता है कि भैया 50% नॉर्मल आपको रखना ही रखना है। क्या होता है एज ए रिजर्वेशन, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। फिर उसके बाद 1991 में इंदिरा स्वानाय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एकदम फिक्स कर देती है कि नहीं, आर्टिकल 64 के अनुसार कि ऐसे ऑब्जर्व दैट जस्ट एज एवरी पावर मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली and fairly. The power conferred by Article 64 should also be exercised in a fair manner and within reasonable limit. ये सुप्रीम कोर्ट का एक क्या होता है स्टेटमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा था कि अब क्या होता है हमको 50% ही देना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं आगे बढ़ना है। लेकिन जो कि मामला तो बढ़ ही गया है, 50% रहा कहाँ। अब कुछ स्टेट्स में 50% से भी ऊपर चल रहा है, 10% EWS कैटेगरी का तो चल ही रहा है। अब बात करते हैं कि अगर इस मामले को फिर से जो मंडल कमीशन वर्डिक्ट है, अगर इस मामले को फिर से अगर ओपन किया जाए तो इसका फिर असर क्या होगा? तो इसका असर ये होगा, अगर जस्टिस अशोक भूषण के हिसाब से अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो और एक लार्जर बेंच के लिए भेजा जाए, तो सबसे पहले जो इंदिरा स्वानाय केस में जो बेंच थी वो 9 मेंबर जजेज की बेंच थी। यानी अब जो ये मामला भेजा जाएगा वो 11 जजेज की बेंच को भेजा जाएगा। और जो 11 जजेस के बेंच को भेजा जाएगा, ये तो भेजा ही जाएगा। इसके अलावा ये जो बेंच होगी, ये आखिर क्या डिसाइड करेगी, क्या देखेगी? तो ये बेंच जो है, ये जो इंदिरा स्वानाय केस में जो वर्डिक्ट में जो क्या होता है फैसला आया था, उस फैसले के बारे में राय लेगी, उस फैसले को देखेगी। उन फैसले के अलावा जो करंट में भी जो भी सिचुएशन चल रही है, करंट में जो भी क्या होता है प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिजर्वेशंस को लेके, उनको लागू करने को लेके, तो उन मामलों को भी वो कोर्ट देखेगी। और इसके अलावा इंदिरा स्वानाय जजमेंट को तो देखना ही है, जिसने ये फिर सेट कर दिया कि 50% से ऊपर आपको क्या होता है, आप क्या होता है रिजर्वेशन नहीं दे सकते। उसके अलावा 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 342A इनको भी देखेगी, जो कि क्या होता है, जो ये कहती है कि अभी तक अब जो नेशनल कमीशन, ये जो है दिस अमेंडमेंट ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास and says the president would notify the list of backward class for all states in consultation with governor.
क्या है कि अब किसी भी स्टेट्स में अगर किसी को बैकवर्ड क्लास, एसटी, एससी, ओबीसी इसके अंदर में अगर नोटिफ़ाई करना है, तो इस एक्ट के तहत ये अधिकार क्या होता है राष्ट्रपति को दे दिया गया है और इसमें ये कहा गया है कि वो मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट्स के गवर्नर के साथ कंसल्टेट करके फिर वो राष्ट्रपति इस चीज़ को अनुमोदित करेंगे कि हाँ, ये क्या होता है रिजर्वेशन पाने के अधिकारी है। तो इस मामले में भी देखेगी और इसके अलावा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इसकी ये क्या है, इस एक्ट के अंदर में ये था कि 10% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। जो अनरिजर्व कैटेगरी के पर्सन थे उनको भी 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया है, उस मामले को भी ये कोर्ट, ये बेंच देखेगी। अब देखते हैं सबसे पहले कि जस्टिस अशोक भूषण की ये डिमांड मानी जाती है, नहीं मानी जाती है और मानी जाती है तो फिर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए, रिजर्वेशन की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं। मैं अब बहुत डिटेल में नहीं जानना चाहता, लेकिन कहीं अगर मैं एज ए पॉइंट व्यू अब क्या होता है अगर देखूँ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ये जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये। लोग उड़ जाते हैं कि हाँ, मैं क्या होता है जो भी पार्टीज़ होती हैं, हाँ, मैं आपको क्या होता है रिजर्वेशन दूँगा, ये दूँगा, वो दूँगा, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। जैसे कई बार हमने देखा भी है कई स्टेट्स में कि खून खराब है। जब पार्टी जीत के आई क्या होता है सत्ता में बनी, उसने अपने वादों को पूरा नहीं किया, तो जिस पर्टिकुलर क्या होता है रिलीजन को लेके या जिस पर्टिकुलर धर्म को लेके उसने कहा था कि हाँ, मैं आपको आरक्षण दूँगा, उसके लोगों ने क्या होता है अलग ही बवाल मचाया, अलग ही क्या होता है लड़ाई झगड़े हुए। जिससे जो हमारे क्या होता है सोसाइटी की हार्मोनी है, जो एकता है, स्वतंत्रता है, वो भी भंग होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए और इसको को काफ़ी इलैबोरेट तरीके से देखना चाहिए कि हाँ, आखिर क्या अब आज के क्या होता है सिनेरियो में जो रिजर्वेशंस है वो ज़रूरी हैं या नहीं है? भाई ज़रूरी हैं अगर तो क्या जिनको ऑलरेडी मिल रहा है उनके लिए ज़रूरी है या उनको हटा के किसी और को ऐड करना चाहिए? या जिनको मिल रहा है अभी भी वो क्या होता है उनको मिलना ही चाहिए, इसके अलावा और भी किसी को ऐड करें? एक्चुअली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये रिजर्वेशन की व्यवस्था दी, रिजर्वेशन के बारे में सुझाया जब, तो मोस्टली आप सभी लोग जानते होंगे कि उस समय जो क्या होता है बहुत ही खराब स्थिति थी पिछड़े लोगों की। तो ये कहा गया था कि इनकी स्थिति को सुधारने के लिए ये ज़रूरी है। तो अब ये भी देखना है कि उन्होंने जिस मोटिव के साथ ये कहा था कि ये रिज़र्वेशन इन पिछड़े लोगों को अगड़े लोगों के साथ क्या होता है कंधे से कंधा मिला के चलने की क्या होता है ताकत देगा, अवसर देगा। तो अब यहाँ पे ये भी देखना है कि क्या ये अवसर उनको मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो उसका यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? अगर हुआ तो अब क्या उनको इस रिज़र्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या ये रिज़र्वेशन किसी और कैटेगरी या किसी और कास्ट को दिया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कैटेगरी या वो कास्ट कौन-सी है? ये मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब ये एक तूफ़ान खड़ा होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या होता है अपनी राय सुनाएगा। देखते हैं क्या होता है। आपको ये इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।